किसी गांव में एक बाबा रहता था जिसने गांव वालों को कर रखा था सम्मोहित। उस गांव में एक दिन आया एक बागी जिस पर बाबा का जादू चला नहीं। बागी ने बाबा की बिना सर पैर वाली बातों के जवाब दिए और उनसे पूछ लिए कुछ सवाल। बाबा को आदत थी गुलामों की, तो इस बागी की बगावत उन्हें रास नहीं आई। और अब चूंकि चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है, तो अपने बाबा को बचाने पूरा गांव पीछे पड़ गया बागी के। बागी शहर की तरफ दौड़ा फ्लाइट पकड़ने, और पीछे पीछे गांव वाले और बाबा भी फ्लाइट में चढ़ गए। बस उन्हें नहीं पता कि उस फ्लाइट का कप्तान वो बागी ही है। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि फ्लाइट में टर्बुलेंस होने वाला है। मेरे घर वालों ने कमेंट्स देखे तो उन्हें बहुत फिक्र हुई बाबा की कि बाबा का क्या होगा। उन्होंने कहा छोड़, जाने दे, मत कर। मगर दूसरे शहरों में जाकर धमकाने वाला मैं मेरे शहर में आने वालों को छोड़ूंगा क्या? नास्तिकों को जानवर कहा, मुझे गालियां दी, मेरी वीडियो डिलीट करवाई। तेरी बड़ी माँ का नाम क्या बोला? गुरुजी, मैंने आसाराम जी से दीक्षा ली थी, मगर उन्हें जेल हो गई जिससे मेरी आस्था पर आघात हो गया। जेल का क्या है, जेल में तो वो ऊपर वाला भी पैदा हुआ था। आपको बिल्कुल भी अनास्था नहीं करनी है। आपको ये मानना है कि आसाराम मेरे राम है, मेरे भगवान है। मगर स्कैम बाबा जी, आसाराम तो एक रेपिस्ट है, मैं उसे अपना भगवान क्यों मानूं? और आस्था तो ठीक है बनी ही रहेगी, मगर उन लड़कियों का क्या जिनके साथ ये हैवानियत हुई? जहाँ तक मुझे पता है हमारा कल्चर हमें बलात्कारियों को ईश्वर मानना तो नहीं सिखाता। ये तो धोती खोल रहा है। जो गृहस्थ जीवन में है, वैवाहित है और पुत्र पुत्रीहीन है, उनका जीवन व्यर्थ है। लेकिन बाबा जी, ये तो पति और पत्नी का निजी मामला है कि उन्हें बच्चे करने हैं या नहीं, इसमें किसी को क्या परेशानी है? अब कल को कोई कहे कि जो संन्यास ले लेते हैं उनका जीवन व्यर्थ है, तो आपको कैसा लगेगा, हमें कैसा लगेगा? गुरुजी, मेरी समझ में हम लोगों की निजी जिंदगी में जितनी नाक घुसाएंगे, लोग धर्म से उतना दूर होते चले जाएंगे। तो भलाई इसी में है कि हम काम रहें और अपने काम से काम रखें। नास्तिक अपनी माँ को कष्ट देने के लिए पैदा हुए। जानवरों जैसा जीवन है उनका, सूअर कुत्ते सियार जैसा जीवन है। अछूत है नास्तिक, जीते जी नर्क जैसा जीवन है। गुरुजी, जो नास्तिक जातिगत भेदभाव नहीं करते, छुआछूत में नहीं मानते, हम उन्हें ही अछूत क्यों कह रहे हैं? और गुरुजी, जिनकी आस्था हमारी आस्था से नहीं मिलती, हम उनके जीवन को ही व्यर्थ कह दें, ये कहाँ का धर्म हुआ? नास्तिक तो नहीं जाते किसी मंदिर मस्जिद या चर्च को तोड़ने, तो फिर नास्तिक दुष्ट कैसे हुए? और गुरुजी, दुनिया में जहाँ नास्तिकों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ इंसानों वाला जीवन ज़्यादा है। और दुनिया क्यों, भारत का ही नक्शा देख लीजिए, जहाँ जहाँ धर्म ज़्यादा है, वहाँ वहाँ हिंसा, अंधविश्वास और जाहिलता ज़्यादा है। नंगा करके नहला रहा है। स्कैम बाबा जी, इस बच्चे को कैंसर हो गया है। इस बालक ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं जिनका हिसाब अभी हो रहा है। इसके पाप अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप भी यही कहेंगे कि अवश्य इसे कैंसर ही होना चाहिए था। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। स्कैम बाबा जी, अगर इस बच्चे को कैंसर होना इसके पिछले जन्म का पाप है, तो क्या किसी लड़की के साथ रेप होना भी उसके पिछले जन्म का पाप है? और जिन कर्मों की सजा कैंसर और रेप है, वो ऊपर वाला उन कर्मों को होने से पहले ही क्यों नहीं रोक देता? ये क्या खेल है कि बुरे कर्म पहले होने देता है और फिर उसकी सजा भी देता है? हार्ट अटैक आ गया, लकवा लग गया, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब उस ऊपर वाले के बाण है। वो जब चाहे एक बाण छोड़ के तुम्हें अपने पास बुला ले। स्कैम बाबा जी, ऊपर वाले के बाण ज़्यादा गरीबों को ही क्यों लगते हैं? और परेशानी भी ज़्यादा गरीबों को ही होती है, क्योंकि अमीर लोग तो मंदिरों की तरह हॉस्पिटल में भी पैसा देकर VIP ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मगर सड़क पर मरते गरीब हैं। और गुरुजी, जर्मनी में 60 मिलियन ज्यूस का हिटलर द्वारा मारा जाना, अमेरिका का हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, ये भी आपके ईश्वर के छोड़े हुए बाण थे, या इसके लिए अमेरिका और हिटलर जिम्मेदार हैं? फिलहाल इसराइल और पैलेस्टाइन की चरमपंथी मासूम लोगों को मार रहे हैं। आपका ईश्वर उन पर बाण क्यों नहीं छोड़ता? मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मरने के बाद उन्हें नर्क जाना पड़ता है। मगर स्कैम बाबा, दुनिया में तो हमसे बड़ी आबादी वाले धर्म संप्रदाय नॉनवेज खाते हैं, और दूसरे क्यों, अपने ही धर्म संप्रदाय के कितने ही लोग रिचुअल्स के तौर पर नॉनवेज खाते हैं। तो क्या ये सारे लोग नर्क में जाएंगे? गद्दारी कर बे। और मुझे ये भी पूछना था कि जब मरने के बाद शरीर यहीं रह जाएगा तो नर्क में वो क्या खाक जलाएंगे? और गुरुजी, जो जानवर बाकी जानवरों को खाते हैं, क्या वो भी नर्क में जाएंगे? अगर हाँ, तो हम इंसान भी कुछ लाखों सालों पहले जानवर थे, तो कितने साल पहले के इंसान नर्क में जाते हैं?
मतलब होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ये भी नर्क में गए हैं। और गुरुजी उनको तो पता भी नहीं था कि नॉनवेज खाने से नर्क में जाते हैं। ये तो बहुत गलत हुआ ना उनके साथ। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। आज हम बात करेंगे प्रेम की, करुणा की, नैतिकता की। ये जो नास्तिक लोग होते हैं इनकी संगति कभी मत करना, वरना समझ जाना कि बहुत जल्दी बुद्धि खराब हो जाती है। मतलब स्कैम बाबा जी, भगत सिंह, जावेद अख्तर और कमल हासन की संगति में जितने लोग रहे सबकी बुद्धि खराब हो चुकी है। मेरा मतलब नास्तिक बहुत बुरे लोग होते हैं। मगर गुरुजी नास्तिक तो ऐसी किसी भी किताब में नहीं मानते जो ये कहती हो कि जो इस किताब में नहीं मानता वो नरक में जाएगा। ऐसी किताबों में तो हम आस्तिक मानते हैं, तो नास्तिक बुरे कैसे हुए? तो मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। बाबा जी कभी कभी ईश्वर को ना मानने वाले ज्यादा सुख और शांति में रहते हैं बजाय ईश्वर को मानने वालों के। ऐसा क्यों? ये तभी तक खुश रहते हैं जब तक इनके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा होता है। ईश्वर को ना मानने वालों की बाद में बहुत दुर्दशा होती है। कमाल है गुरुजी, हमारी कंपनी के बॉस भी कुछ ऐसे ही हैं। उनकी तारीफ करने वालों को प्रमोशन देते हैं, ना करने वालों को परेशान करते हैं। पता नहीं हमारी कंपनी के बॉस और इस ब्रह्मांड के बॉस आपस में इतना मैच क्यों करते हैं। कभी कभी लगता है कि अपुनिश भगवान है। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है। मतलब भगवान का बिहेवियर जो इतना हमसे मिलता है। गुरुजी थोड़ा सा पढ़ लिख लेने से बुद्धि तर्कशील हो गई है। मन में संशय है कि ईश्वर है या नहीं। पिता को कैसे जानते हो? माँ के द्वारा जानते हो। वैसे ही इस जगत के पिता का पता सद्गुरु रूपी माँ से मिलता है। ईश्वर है इसका प्रमाण गुरुओं से मिलता है। मगर स्कैम बाबा जी, प्रमाण क्या मिलता है? गुरुओं की वाणी ही प्रमाण है। हम कह रहे हैं कि ईश्वर है तो है। दूसरे धर्मों के बाबा तो आपके ईश्वर को नकारते हैं, तो ऐसे में हम कौन से स्कैम को कौन से स्कैम बाबा को माने? जिस धर्म में पैदा हुए हो उस धर्म के गुरुओं को मानो। मगर गुरुजी दूसरे धर्मों के हिसाब से हम जो नरक में जा रहे हैं उससे कैसे बचें? और हम क्या, दूसरे धर्मों के हिसाब से तो आप भी नरक में जा रहे हैं। हम फिलहाल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये सारा आधुनिक विज्ञान हमारे ग्रंथों से निकला है। Few moments later. आज हम नहीं जा पाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर को यहीं बुलवाओ और वो अमेरिका वाले को बुलवाना। अब तक तो स्कैम बाबा और उनके चेलों के मुंह से निकल चुका होगा। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। गालियों के बदले गालियां, स्ट्राइक के बदले स्ट्राइक मैं भी दे सकता था, मगर नहीं। दुनिया को जरा पता तो चले ये आस्था, अध्यात्म और ईश्वर का चोला ओढ़े लोग असल में हैं कौन। ये कौन है जो सन्यास की आड़ में संसार के सारे सुख भोग रहे हैं। सद्भावना और शांति का संदेश देने वाले असल में कितने खोखले हैं। दुनिया भर को सही गलत का ज्ञान देने वालों से खुद का क्रिटिसिज्म नहीं झेला गया। इनकी लैंग्वेज में समझाऊं तो अध्याय 2 श्लोक 56वां, जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वो बलात्कारियों को ईश्वर कहें, नास्तिकों को जानवर कहें, ये सब ठीक है, और मैं उन्हें भाई कहूँ तो ये बदतमीजी हो गई। भक्त कमेंट में बहुत रो रहे थे कि हमारे गुरुजी को भाई मत बोलो, उनका नाम इज्जत से लो। मैंने तुम्हारे गुरुजी ले लिए। किसी की इज्जत सिर्फ इसलिए मत करो कि वो उम्र में तुमसे बड़ा है। इज्जत तब करो जब वो इज्जत करने के लायक हो। मगर क्यों किसी का विरोध करना है? क्यों किसी को क्रिटिसाइज करना है? क्योंकि उनका झूठ मेरे सच के रास्ते में है और मेरा सच उसको तोड़ता हुआ जाएगा। 45 लाख सब्सक्राइबर्स लेकर अपने फॉलोअर्स को कह रहे हो कि एक 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल रिपोर्ट कर दो क्योंकि उसने हमें क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहले तो अपने चैनल का नाम बदलकर भजन मार्ग से भागो पार्स कर दो, क्योंकि काम तो तुमने डरपोकों वाले ही किए हैं। तुमने मेरी वीडियो टेक डाउन की, मैंने तुम्हारा बाबा टेक ओवर कर लिया। अब अगर इसके आगे सामने से कोई हरकत होती है तो मुझे रॉकेट उड़ाना भी आता है। मैं ले जाऊंगा सीधे चांद पे, और वहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है। अबे चांद पे है मैं। अब ये कहानी सुनाने के पूर्व मुझे इस बात का ज्ञान था कि मुझे और कितने लोग अपोज करने वाले हैं, मगर क्या करूं, सच बोले बिना मुझसे रहा नहीं जाता, झूठ मुझसे देखा नहीं जाता। पता है क्यों? क्योंकि मेरी रीढ़ में हड्डी है।